आप सभी का मैथ बस्टर चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 9.1 है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्कल आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग करते हैं 20 मीटर लॉन्ग रोप पर, जो टाइटली बंधा हुआ है। कहाँ पर? यहाँ से पोल से एंड ग्राउंड पे, जिसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। वो कह रहा है फाइंड करिए हाइट ऑफ पोल। क्या करना है आपको? यहाँ पे हाइट ऑफ पोल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका पोल जो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट होगा, क्योंकि सीधे खड़ा होगा पोल। तो आपको मालूम है कि जो पोल होगा वो ग्राउंड से कितने एंगल बनाएगा? 90, क्योंकि सीधे होता है एकदम से। तो 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। और आपको निकालना क्या? पोल। पोल क्या होगा इसके? एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसमें? साइन में होता है। तो अब देखेंगे कैसे होता है ये। सॉल्व करेंगे। लेट ए बी इज अ पोल हुज हाइट इज एच मीटर। अब आइए इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या आपका? ए बी और हाइपोटेनस कितना है? ए सी। तो साइन 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ए बी को आपने एच माना है और हाइपोटेनस आपका 20 है, तो एच इक्वल हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल हो गया आपका 10 मीटर। तो आपका हाइट ऑफ पोल कितना हो गया? 10 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन आपका, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल 30 विथ इट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। मतलब कि आपके यहाँ दे रखा है एक ट्री है और स्टॉर्म आने से वो टूट जाता है। मतलब यहाँ से टूट गया मान लेते हैं हम यहाँ पे, और ये आपका टूट के ग्राउंड से टच हो जाता है, और टच होने पर कितने एंगल में आता है? 30 का। और इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी उसने? 8 मीटर। यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट आपका होगा? इक्वल होगा, क्योंकि यही टूट कर आपका नीचे गिर रहा है। लेट ए बी वाज अ ट्री ड्यू टू storm. It was broken two part. ठीक है। Then height of tree AB equal to AD plus BD। ए बी इक्वल टू, और ए डी किसको इक्वल है? सी डी के। सी डी प्लस बी डी। अब हम यहाँ पर सी डी निकाल लें और बी डी निकाल लें, तो हमें हाइट ऑफ ट्री निकल आएगा। देखिए आपको यहाँ क्या मालूम है? इसका बेस मालूम है ट्रायंगल के हिसाब से। तो इसका क्या होगा? एंगल के हिसाब से क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो आइए पहले इन ट्रायंगल डी सी बी tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? tan 30 सामने क्या आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? बी डी, और बेस क्या आपका? सी बी। और tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू बी डी आपका है, निकालना है, और सी बी आपका 8 है। तो बी डी हो जाएगा आपका 8/√3। तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 और √3, तो हो जाएगा 8√3/3 मीटर। आपका बी डी निकल आया। अब देखिए आपका निकालना है, ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनस है। बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस होता है। तो फिर एंड cos 30 इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका? सी बी, एंड हाइपोटेनस क्या आपका? सी डी। तो cos 30 वैल्यू कितनी होती है? √3/2। सी बी आपका 8 है, और सी डी आपको निकालना है। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 8 × 2/√3। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। सिलाइजेशन करेंगे तो √3 क्या कर देंगे? ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, तो हो जाएगा 16√3/3। सो हाइट ऑफ ट्री
हाइट ऑफ ट्री क्या आपका सी डी प्लस बी डी। तो सी डी कितना आपका 16√3/3 और बी डी क्या है 8√3/3 3 हो जाएगा। ये जाएगा 16√3 प्लस 8√3 यानी 24√3/3। 24 3 कट होगा तो कितना होगा 8 होगा यानी 8√3 मीटर। इस तरह आपका हाइट ऑफ ट्री निकल आएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड का निर्माण करता है, एक 5 साल के कम बच्चों के लिए जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और एक बड़े बच्चों के लिए जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है। और जो स्लाइड का जो एंगल है छोटे बच्चों के लिए 30 का बनाता है और बड़े बच्चों के लिए 60 बनाता है। तो इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो इसका डायग्राम बनाएंगे। तो एक स्लाइड की हाइट कितनी देखी है 1.5 मीटर, ये आपकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर और ये स्लाइड है वो ग्राउंड से एंगल बनाता है 30 का। कितना एंगल बनाता है 30 का एंगल बनाता है और ये आपका एंगल कितना होगा 90 होगा। क्या निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड यानी कि ये निकालना आपको। इसको नेम दे देंगे ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है ए सी। तो 90 के सामने क्या है हाइपोटेनस है और एंगल के सामने आपको क्या मालूम है परपेंडिकुलर मालूम है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है साइन में होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी है और हाइपोटेनस कितना है ए सी है। तो साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2। ए बी आपका 1.5 और ए सी आपको निकालना है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा तो 1.5 × 2 तो ए सी इक्वल टू जाएगा 3.0। सो द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। फिर सेकेंड स्लाइड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाएंगे। अब इसकी हाइट कितनी रखी है 3 मीटर। कितनी रखी है 3 मीटर और ये ग्राउंड से कितने एंगल बनाता है स्लाइड आपका 60 का। तो ये एंगल कितना आपका 60 का। अब इसको नाम दे देंगे डी ई एफ। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड डी एफ। फिर देखिए फिर आपको ये मालूम परपेंडिकुलर और आपको निकालना हाइपोटेनस। फिर आपका आएगा साइन 60। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ साइन 60 इक्वल टू जाएगा D/DF। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। डी आपको मालूम है 3 और आपको DF निकालना है। तो DF इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2/√3 यानी क्या आ जाएगा 6/√3। तो देखिए यहाँ पे अपॉन में √3 है तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे यानी √3 का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीपल करेंगे तो सी हो जाएगा 6√3/3। तो 3 2 जा 6 2√3 मीटर। हैंस द लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 2√3 मीटर। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे हाइट ऑफ टावर निकालना है और टावर के फुट से एक पॉइंट है जिससे टावर के टॉप का एंगल कितने बनता है 30 का। तो क्या है हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो ये आपका ए बी एक आपका टावर है। टावर के फुट से एक बिंदु सी है वो कितने दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आपकी है 30 मीटर दे रखा है ठीक। और ये टावर के टॉप से यहाँ से एंगल बनता है 30 का।
कितने बनता है 30 डिग्री का। और आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। लेट ए बी इज अ टावर हुज हाइट इज एच मीटर। हमने क्या मान ली, इसकी हाइट कितनी मान ली आपने, एच मीटर। ठीक, तो आइए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो tan 30 इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए बी है, बेस कितना है आपका बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी आपको निकालना है एच और बी सी दे रखा है 30 मीटर। तो एच इक्वल टू जाएगा 30/√3। तो भी देखिए यहाँ पे अपॉन में √3 आ गया है, तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो जाएगा h इक्वल टू जाएगा 30√3 और √3 3 10 जा 30, तो h इक्वल टू जाएगा 10√3 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन आपका है कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, मतलब कि ग्राउंड है आप यहाँ से 60 मीटर के ऊपर उड़ रहा है। यहाँ की ऊंचाई मतलब कि आपका काइट है, तो यहाँ से उसकी ऊंचाई दे रखा है 60 मीटर। ठीक, फिर ये एक स्ट्रिंग से अटैच है टू द काइट ऑफ टेम्परेरी, टाइट एकदम टाइटली अटैच है एक पॉइंट। मान लेंगे यहाँ पे एक पॉइंट ए है और वहाँ से वो टाइटली अटैच है। ये आपका पॉइंट ए है और यहाँ से वो टाइटली एकदम अटैच है और यहाँ से आपका ट्रायंगल बन गया। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इसकी लेंथ बताना, मतलब आपको एक बताना है कितनी उसकी लेंथ है। तो ये आपका 60 दे रखा है और कितने एंगल बनाता है ग्राउंड से 60 एंगल का, मतलब ये एंगल आपका जो है वो 60 डिग्री का है। अब आपको बताना है ए के, बताना है कि ए के की कितनी लेंथ है। तो आपको याद आ गया होगा ये आपका 90 डिग्री होता है, 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में बनता है, साइन में बनता है। के बी अ काइट एंड स्ट्रिंग इज tied to a point A on the ground। अब आपको निकालना है ए के, तो आइए इन ट्रायंगल, इसको हम बी नेम दे देंगे। इन ट्रायंगल ए बी के एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर आपका है वी के एंड हाइपोटेनस है ए के। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बी के आपको मालूम है 60 है और ए के आपको निकालना है, तो ए के इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 60 इंटू 2/√3 120/√3। देखिए आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट जो है नीचे नहीं रखते, तो यहाँ पे √3 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 120 इंटू √3/3। तो 3 बन जा 3 3 4 जा 12, 40 टाइम चला जाएगा यानी 40√3 मीटर। तो क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू जाएगा 40√3 मीटर। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन दे रखा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, मतलब कि सीडी आपकी क्या है टॉल बिल्डिंग है
30 मीटर है। इससे कुछ दूरी पर बॉय जो खड़ा है उसकी लंबाई कितनी रखी है? 1.5 मीटर। ये कितनी है आपकी? 1.5 मीटर। ए भी आप बॉय मान लीजिए कोई। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 32 डिग्री एज ही वॉक टूवार्ड द बिल्डिंग। मतलब कह रहा है कि बॉयज की आइज से बिल्डिंग के टॉप का एंगल जो है वो 30 डिग्री है पहले, फिर जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आगे चलता है तो वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। आपका 60 दे रखा है, 30 दे रखा है। उसने अब क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। मतलब ये डिस्टेंस आपको बतानी है कि वो कितना चला है। अगर इसको नाम दे दें ABCD, इसे E कह दें और इसे F कह दें, तो देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट AB बी आ बॉय एंड CD बी द बिल्डिंग। Toward the building and reached the point F। तो हमें क्या निकालना है? AF निकालना है। देन AF इक्वल टू जाएगा AE माइनस FE। आपका AF क्या हो जाएगा? ये निकालना है AE माइनस FE। तो यहाँ देखिए आपको CD आपको 30 दे रखा है और AB आपको कितना देगा? 1.5 मीटर। जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा? ये भी आपका 1.5 मीटर होगा। तो C इक्वल टू जाएगा CD माइनस ED, यानी कि 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों निकाला? क्योंकि हमें एंगल यहाँ से इसके आइज से बन रहा है तो उसकी लेंथ को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो आपको इसका परपेंडिकुलर मान चलेगा। भाई एंगल सामने परपेंडिकुलर होता है तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? CE होगा। तो CE निकालना है और इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? CE होगा। इन ट्रायंगल CFE tan 60 इक्वल टू जाएगा C/FE। tan 60 वैल्यू कितनी होती है? √3। C आपका कितना है? 28.5 एंड FE आपको निकालना है। तो FE इक्वल टू जाएगा 28.5 अपॉन √3। आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं रखते तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। √3 का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे तो जाएगा 28.5 अपॉन 3 √3। या देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 9 जा 27.5, 3 5 जा 15 3 मीटर। अब आइए इन ट्रायंगल ACE tan 30 डिग्री इक्वल टू जाएगा C/AE। तो tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है और C आपको मालूम है 28.5 और A आपको निकालना है। तो A इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3। तो आपको A भी मिल गया और FE भी मिल गया। तो आपको निकालना था AF। तो AF इक्वल टू क्या है? AE माइनस FE। तो कितना आपका है? 28.5 √3 माइनस FE कितना आपका? 9.5 √3। तो 28.5 से 9.5 जाएगा तो ये बनेगा 19। 5 से 5 गया 0, 28 से 9 गए 19 √3 मीटर। हैंस
he walked 19 square root 3 meter toward the building. A point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmitter tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ये आपकी ए बी क्या है, बिल्डिंग मान लेते हैं। ये आपकी कितनी है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर। इसके ऊपर एक टावर है, यहाँ से यहाँ पर आपका ट्रांसमीटर टावर है, और इसकी हाइट पूछिए आपको, एसी मान लेते हैं। एसी क्या आपका टावर है। ये एक ग्राउंड के एक पॉइंट से इस टावर के बिल्डिंग और का एंगल जो है, मतलब इस पॉइंट से क्या बोल रहा है, ट्रांसमीटर टावर फिक्स एट द टॉप द हाई बिल्डिंग, मतलब बॉटम और टॉप का एंगल कितने, मतलब कि इस पॉइंट से टावर के बॉटम का एंगल 45 डिग्री बनता है, और यहाँ से हाई और टॉप का 60 डिग्री बनता है। और आपको क्या निकालना है, एसी निकालना है। और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। लेट ए बी बी आ बिल्डिंग, ए सी बी आ ट्रांसमिशन टावर। ठीक, अब आइए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 डिग्री इक्वल टू, सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और ए बी अब कितना है 20, और बी डी आपको इससे निकल आएगा, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। यानी आपकी कितना आ गया, ये भी आपका 20 मीटर आ गया। ये हमने भी निकाला है। इन ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी एंगल कितने का है, 60 का है, tan 60 डिग्री इक्वल टू, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी अपॉन बी डी। tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3। ए सी आपको निकालना है, और ए बी कितना आपका 20 मीटर, और ये कितना बी डी कितना आपका 20 मीटर। तो इस क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 इक्वल टू ए सी प्लस 20। आपको फाइंड क्या करना है, ए सी निकालना है, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, ये 20√3 माइनस का 20, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए बोथ में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, तो हो जाएगा √3 माइनस 1। इससे 20 निकालेंगे तो √3 बचेगा, साइन किसका, माइनस का, यहाँ 20 जाएगा तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपका मीटर हो जाएगा। तो हेंस द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू जाएगा 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक पेडेस्टल है, ये आपका ए बी आपका पेडेस्टल है, और इसके ऊपर एक स्टैचू है, इसको फिर से हम सी नेम दे देते हैं, और इसकी उसने हाइट रखी है 1.6 मीटर। ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60, मतलब एक ग्राउंड के पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से, इस पॉइंट को हम नेम डी दे देते हैं,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, मतलब पेडिस्टल का टॉप कहाँ है, ये है आपका, और उसका एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ये आपका दे रखा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, मतलब आपको यहाँ पे ए बी निकालना है। लेट ए बी बी पेडिस्टल, ए सी बी आ स्टैचू इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में tan 45 है, tan 45 सामने परपेंडिकुलर ए बी है एंड बेस क्या है, बी डी है। तो tan 45 इक्वल टू हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ए बी अपॉन बी डी। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी, क्योंकि पूरा ये आपका है, अपॉन बी डी। 60 वैल्यू कितने है, स्क्वायर रूट 3। ए सी आपको मालूम है 1.6, ए बी आपको निकालना है, और बी डी किसके इक्वल है, ए बी के। तो बी डी से क्या लिख देंगे, ए बी। ए बी आप कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 ए बी इक्वल टू 1.6 प्लस ए बी। ए बी आप तब लाइए तो स्क्वायर रूट 3 ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 1.6। तो देखिए बोथ में क्या कॉमन है, ए बी निकल रहा है बाहर, तो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के नंबर नहीं रखे जाते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे निगेटिव, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव का, अगर पॉजिटिव होता तो निगेटिव का मल्टीपल कर देते। तो यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। तो क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और रूट स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 1.6 स्क्वायर 3 प्लस 1, 3 में से 1 गए 2, और ये कट हो जाएगा 0.8 इक्वल टू 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ये आपका निकल आया मीटर। ये आपका हाइट ऑफ पेडिस्टल निकल आया है। हेंस द हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और टावर के फुट से कितने एंगल बनाता है, 30 का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो आपको टावर दे रखा है, यहाँ पे आप इसको टावर मान लेंगे, ए बी को, ए बी क्या आपका टावर है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 50 मीटर। और कह रहा है एक बिल्डिंग है, सी डी को आप बिल्डिंग मान लेंगे, क्या मान लेंगे आप, बिल्डिंग, सी डी आप बिल्डिंग है। कह रहा है जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, कितने बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, एंड
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से और जो टावर के टॉप है उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब आपको सीढ़ी निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालना है। लेट ए बी अ टावर एंड सी डी बी अ बिल्डिंग इन ट्राइंगल ए बी डी में देखिए एंगल कितने का 60 का, तो tan 60 इक्वल टू जाएगा ए बी अपॉन बी डी, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू ए बी आपका कितना 50, और इससे आप बी डी निकाल लेंगे, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3, ये आपका बी डी निकल आया। फिर आइए इन ट्राइंगल सी बी डी में एंगल कितने बना 30 बन रहा है, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी, और tan 30 वैल्यू कितनी होती है अपॉन √3 इक्वल टू सी डी आपको निकालना है, बी डी आप निकाल चुके हैं, बी डी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू बी डी, सी डी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √3 एंड बी डी कितना आपका 50 √3, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 16 होल 2/3, किस में दे रखा है यूनिट आपका मीटर। हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू कितना हो गया 16 होल 2/3 मीटर, ये आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल आई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब कि जो 2 पोल्स हैं, एक पोल ए बी है आपका और दूसरा हम इसको क्या मान लें सी डी, और इनकी हाइट क्या आपकी इक्वल है और दोनों रोड के अपोजिट साइड खड़े हैं, और बीच की डिस्टेंस कितनी तक की उसकी आपकी 80 मीटर, ये दे रखा है। ठीक कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में पॉइंट है, ये हमारे पॉइंट है, इसको हम ई मान लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब यहाँ से आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और इसी पॉइंट से इस पोल का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, मतलब आपको ए बी निकालना है सी डी निकालना है, मतलब हाइट ऑफ पोल्स दोनों इक्वल हैं तो निकल आएंगे, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स ई डी निकालना है और एंड ई बी निकालना है। तो लेट ए बी एंड सी डी बी आर पोल्स, ठीक है, वेयर ए बी इक्वल टू सी डी एंड E is a point where the angles are measured in triangle AB में एंगल कितना बनना है 30 का, tan 30 डिग्री इक्वल टू जाएगा AB अपॉन AB, तो इससे क्या निकल आएगा tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन AB,
तो ई बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 AB। इसे इक्वेशन 1 डाल देंगे, इसे इक्वेशन 2 कर देंगे। फिर ये इन ट्राइंगल CDE, CD में एंगल कितना है tan 60 का, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन DE। और tan 60 वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 होता है। स्क्वायर 3 इक्वल टू CD अपॉन DE। तो DE इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन स्क्वायर रूट 3। ये आपका E भी निकला है और DE निकला है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इस कितना रखा है 80 मीटर। देन DB इक्वल टू हो जाएगा DE प्लस EB। कितना है यहाँ पे आपका 80 इक्वल टू DE आपका निकला है CD अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस EB निकला है स्क्वायर रूट 3AB। ये आपका आ गया। यहाँ पे आपको मालूम है CD और AB क्या इक्वल है, तो 80 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3AB। और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे AB इक्वल टू CD। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 80 इक्वल टू हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 एलसीएम आ गया। यहाँ पर AB आएगा प्लस यहाँ पे अपॉन में कितना है 1, तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर 3AB तो हो जाएगा 84AB अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो AB इक्वल टू आ जाएगा क्या 80 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 20 जा, यानी AB इक्वल हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। सो AB इक्वल टू CD इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ये आपका क्या आ गया हाइट ऑफ पोल, क्योंकि दोनों पोल इक्वल है, दोनों पोल की हाइट कितनी आ गई 20 स्क्वायर रूट 3। अब आपको निकालना है ED एंड EB फ्रॉम 2। AB इक्वल टू है आपका स्क्वायर रूट 3AB, तो स्क्वायर रूट 3AB आपका कितना है 20 स्क्वायर रूट 3, तो 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 60 मीटर। आपका EB निकला है आपका 60 मीटर। फ्रॉम थर्ड DE इक्वल टू आपका है CD अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो CD आप कितना है 20 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कट हो गया 20 मीटर। ये आपकी निकल आई DE। ये आपका 20 मीटर है और ये 60 मीटर है। 11th क्वेश्चन है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, तो देखिए ये आपका टावर दे रखा है उसने, और यहाँ पे एक पॉइंट है उसे उन्होंने C कह रखा है, उसका एंगल टावर के पॉइंट से 60 डिग्री बनता है। फिर से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है उसे D कह रखा है और इसकी डिस्टेंस देखिए 20 मीटर। ये आपका दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ टावर पूछा है और विथ ऑफ कैनल, मतलब का C भी निकालना है और A भी निकालना है। तो यहाँ आएंगे
पहले आएंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, tan 60 डिग्री इक्वल टू जाएगा ए बी अपॉन सी बी। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। सी बी इक्वल टू जाएगा ए बी अपॉन √3। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी एंगल कितने का है? tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन अभी कितना आपका डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी और डी सी आप कितना है 20 प्लस सी बी ए बी अपॉन √3। ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 इंटू 20 प्लस ए बी अपॉन √3। ये आपका क्रॉस मल्टीपल हो गया, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20/√3 प्लस ए बी और √3 इंटू √3 3। तो ए बी को उस तरफ ले जाएंगे, ए बी माइनस ए बी अपॉन 3 इक्वल टू 20/√3। तो यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे अपॉन में कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा और माइनस का ए बी इक्वल टू 20 और अपॉन √3। तो √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, तो जाएगा 2ab अपॉन 3 इक्वल टू 20 √3/3। ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20 √3/3 इंटू 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ए बी इक्वल टू जाएगा 10 √3 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ क्या निकला है टावर। फ्रॉम इक्वेशन 1 सी बी इक्वल टू है ए बी अपॉन √3। सी बी इक्वल टू ए बी आप कितना है 10 √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कट हो गया, तो सी बी इक्वल टू हो गया 10 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ टीवी टावर इक्वल टू हो गया 10 √3 मीटर एंड द width of the canal इक्वल टू 10 मीटर। देखिए 12 क्वेश्चन देखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। डायग्राम में ये आपका क्या है बिल्डिंग है, ये टावर है। कह रहा है बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का जो टॉप है का एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब इसी टॉप से जो केबल टावर के फुट से जो है उसका डिप्रेशन एंगल कितना आपका, ये आपका 45 डिग्री है। तो ये 45 तो आपको मालूम है ये पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। अब हम टावर को मान लेते हैं ए बी और बिल्डिंग को मान लेते हैं सी डी और इसको नेम देते हैं ए। लेट ए बी आ केबल टावर एंड सी डी बी आ बिल्डिंग। और इसकी हाइट कितनी रखी है 7 मीटर इसकी हाइट रखी है। तो आइए पहले आइए इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी tan 45 डिग्री इक्वल टू जाएगा सी डी अपॉन
बी डी, और 1045 वैल्यू कितनी है आपकी 1, सी डी कितना 7, बी डी इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। यहाँ पर क्वेश्चन 1 हो गया। और यहाँ पर बी डी इक्वल टू क्या होगा, सी ई इक्वल टू 7 मीटर। ये आपका 7 मीटर आ गया, तो ये भी कितना होगा आपका 7 मीटर। आइए इन ट्रायंगल ए सी ई 1060 इक्वल टू जाएगा ए ई अपॉन सी ई। तो 1060 वैल्यू स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू ए आपको निकालना है, सी कितना आपका 7, तो ए इक्वल टू जाएगा 7 स्क्वायर रूट 3 मीटर। देन हाइट ऑफ टावर इक्वल टू जाएगा ए ई प्लस ई बी, और ए यहाँ पर कितना आपका निकला है 7 स्क्वायर रूट 3 प्लस ई बी आप किसके बराबर होगा सी डी के, हो जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 7 कॉमन आएगा, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये आपका हाइट ऑफ टावर निकल आएगा। देखिए 30 क्वेश्चन रखा है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल आर डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट रखी है आपको 75 मीटर। कह रहा है इससे डिप्रेशन एंगल बनता है टू शिप, आप एक शिप ये मान लीजिए और एक आप ये मान लीजिए, और टू शिप्स का एंगल बनता है इसका डिप्रेशन एंगल बनता है, ये आपका डी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, और ये एंगल बन रहा है आपका, और ये बन रहा है 45 डिग्री। इसको मिला दीजिए इसे, ठीक, और इसको मान लीजिए ए और बी, ठीक। ये आपका डायग्राम बन गया। ये आपके शिप हैं, सी एंड डी आप शिप है, तो लिखिए लेट ए बी बी आ लाइट हाउस एंड टू शिप आर सी एंड डी। निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, यानी आपको सी डी निकालना है। तो देखिए आपका ये 30 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 45 हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45। तो आइए इन ट्रायंगल ए सी बी 1045 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन सी बी। 1045 की वैल्यू 1 होती है, ए बी आपका 75 है अपॉन सी बी, तो सी बी इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। तो सी बी निकल आया। इन ट्रायंगल ए डी बी 1030 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो 1030 वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ए बी कितना आपका 75 एंड बी डी आपको निकालना है, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 75 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो आपको बी डी निकल आया है और सी बी निकला है, सी डी निकालना है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी डी माइनस सी बी। बी डी आप कितना है 75 स्क्वायर रूट 3 माइनस सी बी कितना आपका 75। तो देखिए यहाँ पे 75 का मतलब 75, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो आपका निकल आया द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ये आपका आएगा 75 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में एक डायग्राम दे रखा है, आपका बैलून है आपके
0.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at any instant 60 डिग्री। मतलब यहाँ से इस बैलून के एंगल कितने बना रहा है, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। मतलब जब बैलून उड़कर यहाँ पहुँच जाता है तो उसका एंगल कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब बैलून कितना ट्रेवल किया है। तो इन फिगर AG इक्वल टू हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर। आपको AG निकालना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल यहाँ से बनना है और जो गर्ल्स की हाइट है 1.2 है, तो यहाँ पे गर्ल्स की हाइट कितनी होगी, 1.2 हो जाएगी। तो आपको इतना निकालना पड़ेगा, AG निकालना पड़ेगा। तो आपको AG निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पूरी हाइट कितनी है 88.2 से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे आपका AG निकल आएगा। CH इक्वल टू AG होगा इक्वल टू 87 मीटर। आइए इन ट्राइंगल CEH एंगल कितने का, 60 का है। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका CH अपॉन EH। tan 60 वैल्यू √3 इक्वल टू CH आप कितना है, CH आपने निकाला है आपने 87 और EH आपका निकल आएगा। तो EH इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3। तो रिसलाइसन कर देंगे √3 इंटू √3 तो 87 √3 अपॉन 3। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 2 6 3 9 27 √3 मीटर। ये आपका निकल आया EH। इन ट्राइंगल AEG tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AG अपॉन EG। तो tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू AG आप कितना है 87 और EG आपको निकालना है। तो AG इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 मीटर। यानी आपको EG निकल आया और EH निकल आया। हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इक्वल टू हो जाएगा AG माइनस EH। EG आपका है 87 √3 माइनस EH कितना आपका 29 √3। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह आ जाएगा 58 √3 मीटर। और ये आपका डिस्टेंस बिटवीन निकल आया 28 √3 मीटर। और इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।